दोस्तों स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि सीबीएसई आखिर कैसे बनाएगा 12th का रिजल्ट। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समझने की कोशिश की होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से, आपको बहुत ईजी वे में आपका रिजल्ट कैसे बनाने वाली है सीबीएसई, ये मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कुछ जानकारी जो आपके पास ऑलरेडी है कि सीबीएसई आपके मार्कशीट किस तरह से तैयार करेगी। तो वो 30% मार्क्स लेगी क्लास 10th से, 30% मार्क्स लेगी आपके क्लास 11th के एग्ज़ाम से, और 40% मार्क्स लेगी आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ होगा स्कूल में। ऑनलाइन ही मोस्टली हुआ है क्योंकि स्कूल तो बंद ही थे, या फिर आपके यूनिट टेस्ट वगैरह अगर हुए होंगे तो उस मार्क्स में से 40% लेकर के आपका ये जो 30 और 40 का जो रूल बनाया है सीबीएसई ने, ये करके 12th का रिजल्ट जो है वो आपका तैयार होगा। ये तो बेसिक सी जानकारी है जो आप सभी को पता है। अब मुद्दा ये है कि आखिर 30% और 40% जो है ये लेकर के रिजल्ट कैसा बनेगा, पूरा का पूरा मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते जाइए। तो पहली चीज़, ये 30% लिया जाएगा क्लास 10th के आपके रिजल्ट से। अब ये 30% कहाँ से आएंगे ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो 10th में मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो 5 मेन सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो लैंग्वेज ग्रुप हो, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, और जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से जो बेस्ट ऑफ 3 है। बेस्ट ऑफ 3 बोलने का मतलब क्या है, जिस 3 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, जिस 3 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, भले ही वो आपको पसंद हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने किसी भी तरह से उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो वही 3 सब्जेक्ट से मार्क्स आपके लिए जाएंगे, ये 30%। अब किस तरह से, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लिया ये जो 5 सब्जेक्ट है, ABCD करके 5 सब्जेक्ट आपके अगर 10th बोर्ड में है, उसमें से A में आपने 74, B में 80 और इस तरह से आपने अगर मार्क्स स्कोर किया है, सपोज कीजिए, तो इसमें से 3 जो सबसे बेस्ट मार्क्स हैं आपके इस रिजल्ट में, वो क्या बनता है, 74, 80 और 77। ये तीनों हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके रिजल्ट में। अब इन तीनों मार्क्स को क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे तीनों ऐड करके आया है 231। अब लिया जाएगा इसका मीन यानी एवरेज, तो 231 डिवाइडेड बाय 3 और आया कितना, 77 आपका एवरेज स्कोर इसमें। अब इस 77 एवरेज का 30%, ठीक है, ये जो 30% की बात की गई है वो आपके 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मीन के 30% की बात की गई है। तो 30% ऑफ 77 इज ऑलमोस्ट अराउंड 23.1 मार्क्स। अच्छा, इस 23.1 मार्क्स का करेंगे क्या, ये चीज़, ये जो 23.1 मार्क्स आपके आए हैं, ये हर एक सब्जेक्ट में 12th का रिजल्ट जब तैयार होगा तो उसके हर एक सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर इस मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, 10th का 30% ऑफ 10th, जिसमें कितना आया, 23.1। और ये 23.1 क्या होगा, आपके हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट यानी सपोज कीजिए आपकी 12th में ABCD करके 5 सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर 23.1, 23.1, 23.1 और इस तरह से करके सब में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके 10th के बेस्ट ऑफ 3 मार्क्स के जो परसेंटेज मार्क्स हैं, 30% जो लिया है, उसमें से कोई नुकसान की बात नहीं लगती, क्योंकि अगर आपने 10th में किसी 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो वहीं से मार्क्स ले रहे हैं। ओके, और बस अभी तो ये शुरुआत ही है, आगे और क्या क्या खुलासा होगा ये आप शायद ही कल्पना कर पाएंगे। तो आपके रिज़ल्ट में आपके जो 10th के बेस्ट ऑफ 3 के मार्क्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है इस चीज़ की कि ये 30% और यहाँ जो एवरेज, ये जो मार्क्स है वो किसी बोर्ड, अगर आपने दूसरे बोर्ड से एग्ज़ाम दे करके CBSE में एडमिशन लिया है तो हो सकता है यहाँ पे ये जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 रहे हों, CBSE में आउट ऑफ 80 रहते हैं। तो इसको नॉर्मलाइज करने में किस तरह से काम आएगा, तो देखिए यहाँ पे CBSE ने साफ साफ कहा है कि ये जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 80 लेने हैं। ठीक है, आउट ऑफ 80। अब किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, अब सपोज़ कीजिए जैसे आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो रिजल्ट में 100 आउट ऑफ समथिंग मिलता है आपको,
मैक्सिमम मार्क्स 100 है। अब 100 को 80 बनाना है, ठीक। 100 को 80 कैसे बनाना है, तो सिंपल मैथ है कि 100 किसके बराबर कर दिया गया है, 80 के बराबर, यानी कि आपके एक मार्क्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 80/100, इट मीन्स 0.8, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने किसी में 60 स्कोर किया, 60 स्कोर किया है, तो आउट ऑफ 80 के हिसाब से आपके कितने मार्क्स बनते हैं, सीबीएसई अगर डिसाइड करती है तो आउट ऑफ 80 में 60 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं, तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 48 मार्क्स। तो आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, जो सीबीएसई तैयार करेगी, ये वाला चार्ट जो तैयार करेगी वो इसी बेस पे तैयार करेगी। ओके, यहाँ पर जो आपके मार्क्स ऑलरेडी हैं आपके रिजल्ट में, सपोज कीजिए वो 74 हैं एज इट इज़, तो और अगर ये 74 आउट ऑफ 100 है तो इसको आउट ऑफ 80 करके आप ये देख सकते हैं कि सीबीएसई आपके उस 74 मार्क्स का कितना मार्क्स लेने वाली है। जैसे 74 अगर मार्क्स है तो इसमें हम क्या करते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 56 59, ठीक है, यानी 59.2 लेगी। ओके, यानी कि आपके मार्कशीट में जैसे ए सब्जेक्ट में 74 बनता है, आपको दिख रहा है आपके मार्कशीट पे सीबीएसई कितना लेगी, 59.82 इतना लेगी, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा बनेगा तैयार, उसके बाद बेस्ट ऑफ 3, देन फिर बाकी के सारे प्रोसेस होंगे। तो क्लास 10 से आपके किस तरह से मार्क्स लिए जाने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आउट ऑफ 80 ना कि आउट ऑफ 100। ओके, अब बारी आती है अगले लेवल की, यानी कि क्लास 11th में। आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो क्लास 11th में जो आपके जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं वही सेम टू सेम क्लास 12th में भी रहते हैं। तो यहाँ पे सीबीएसई ने क्या कहा है कि क्लास 11th में जो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी हुआ है क्लास 11th में आप लोगों का, जहाँ पे आपकी मार्कशीट तैयार की गई है, मार्कशीट के जो मार्क्स आए हैं आपके हर एक सब्जेक्ट में वो बोर्ड को दे भी दिया गया है। तो वहाँ से ईच सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट से 30% करके लिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 62, सपोज ये सब्जेक्ट ए में आपके 62 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 80 ही होता है थ्योरी वाला पार्ट, बाकी तो आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है इस तरह का। 62 आया तो इसमें से क्या किया, इन्होंने 30% इसका ले लिया, ठीक है, 18.6। वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट में कुछ और मार्क्स आए तो हर एक का इंडिविजुअल 30% करके निकाल लिया गया, ठीक है। अब चलिए फिर से चलते हैं हमारे उस रिज़ल्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर 30% ऑफ 11th ये कितना आता है, चलिए वहाँ से 18.6, 23.4, 21.9, 19.5 और 18, ठीक है। मैंने इस मार्क्स को लेकर के, इन नंबर्स को लेकर के मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट अब बारी आती है आपके 11th के, चलो मार्क्स हो गए, अब बारी आती है इसकी जो कि सबसे ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स आपके यहीं पर है। और यहाँ पर एक और गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे बोला गया है आउट ऑफ 80 मार्क्स। अच्छा, अगर आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए होंगे और अगर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम अगर 80 आउट ऑफ 80 लिया गया है तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं। यूनिट टेस्ट या फिर कोई और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उनमें 80 छोड़ करके अगर कोई और मार्क्स पे, सपोज़ कीजिए 20 मार्क्स के आपके टेस्ट हुए हैं, हर एक टेस्ट, ठीक, तो क्या होगा, इस 20 को 80 के बराबर किया जाएगा। पहले 20 को 80 के बराबर करना होगा, देन फिर उसके बाद आपके मार्क्स बनेंगे और फिर उसका 40% निकलेगा। अब ये 80 को 20 बनाने का मतलब क्या हो गया कि, चलिए फिर से देखते हैं एक बार और कि इस बार क्या है, इस बार हमारा जो 20 है वो क्या है, 80 के बराबर है। यानी कि एक मार्क्स आपके कितने टाइम्स हो गए, एक मार्क्स जो है वो 4 के बराबर हो गया, यानी 80/20 इट मीन्स 4, यानी कि आपके एक मार्क्स रिजल्ट के हिसाब से 4 नंबर के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, अगर आपके मान लीजिए 20 में से सपोज़ कीजिए 19 आए, ठीक, तो 80 में से आपने कितना स्कोर किया, ये 19 से मल्टीप्लाई कर, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि क्या हो गया, 76 मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है।
ट्वेल्थ में? नहीं, अभी तक नहीं। ये आपके प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। अगर 80 से डिफरेंट किसी मार्क्स पर आपके एग्ज़ाम्स या टेस्ट या प्री बोर्ड कुछ भी हुआ हो, तो जिसको कि स्कूल लेने वाला है आपके रिज़ल्ट को बनाने में। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने आउट ऑफ 80 करके कुछ मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, और ये जो मार्क्स आपका आएगा आउट ऑफ 80, उसमें से फिर 40% कैलकुलेट करेगी। 40% कैसे? सीधे इसका 0.4, 68 इंटू 0.4 जो भी आएगा वही होगा आपका। तो इस तरह से आपके कितने मार्क्स बने पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट्स में, सेम एज इट इज़ यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 40% ऑफ आपके प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट में कितने हो जाएंगे। सपोज़ कि ये पहले में 27.2 आया, दूसरे में 30.4 आया, नेक्स्ट 28.8 आया, 27.6, 25.6, इस तरह से करके आपके मार्क्स बने। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 30, 30, 40। ये तीनों कितने मार्क्स पे हैं? आउट ऑफ 80। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये पूरे मार्क्स नहीं हैं आपके। देन फिर आता है आपका इंटरनल असेसमेंट, या फिर वो आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल्स पे आपको स्कूल नंबर देती है। आउट ऑफ 20 जितने भी मार्क्स बनते हैं आपके, या तो प्रैक्टिकल जो है वो 20 के होते हैं, 30 के होते हैं, 40 के, वो डिपेंड करता है। ओके, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आउट ऑफ 20 सारे के सारे मार्क्स दिए जाएंगे। आप सपोज़ कीजिए आपने ए सब्जेक्ट में जो आपका प्रैक्टिकल हुआ है उसमें सपोज़ 19 लेके आ गए, नेक्स्ट 20 आ गया, फिर 19, फिर 18, फिर 20, इस तरह से मार्क्स आ गए। ओके, अब बारी आती है आपके फाइनल स्कोर की, कि आपका फाइनल स्कोर हर एक सब्जेक्ट में कितना बना। अब इस चीज़ को ऐड कीजिए बैठ करके, ऐड करते हैं तो आउट ऑफ 100 टोटल, यानी आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट ए में ऐड करने के बाद 87.9, जिसको मतलब लगभग कितना बोल दीजिएगा, 88, वैसे ही इसको नॉर्मलाइज कर लीजिएगा, ठीक है, नियरेस्ट नंबर से। पॉइंट में तो नंबर नहीं आते आपके मार्क्स, पॉइंट में नहीं आते। नेक्स्ट सपोज़ कीजिए 96.9, तो इसको ले लेंगे कितना, लगभग इक्वल टू 97। मतलब 0.5 से अगर एवब होता है तो एक नंबर बढ़ा दीजिए, 0.5 से कम होता है तो एक नंबर कम कर दीजिए। ओके, मतलब वो पॉइंट वाला पार्ट हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट 92.8 आता है, तो आप सपोज़ कीजिए 93 आ गया आपका, 88.2 आया, तो ये 0.2 हटा दो, कितना आया 88 मार्क्स। यहाँ पर 86.7, तो यहाँ से क्या हो गया 87, ठीक। तो ये रहा आपका इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स। ऐड करने पे आपके टोटल स्कोर जो है वो 453 के अराउंड इस रिज़ल्ट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया कि आपका रिज़ल्ट किस तरह से तैयार होने वाला है। अब मेन फंडा क्या है, क्या आपको सच में इतना मार्क्स मिल जाएगा? आप जो सोच रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर 500 से इसको करूँ तो 90% क्रॉस करता है ये नंबर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको 90% से एवब मार्क्स मिल जाएगा और इस हिसाब से मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, ठीक है, चूक रहे हैं। आपके स्कूल के परफॉर्मेंस के बेस पर देखा जाएगा कि आपका मार्क्स स्कूल के पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस में कैसा रहा है। आपका स्कूल 3 साल तक अभी से, मतलब 2018, 2019, 2020 के फाइनल के 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म किए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आपके मार्क्स को अफेक्ट करेंगे। उनकी मेहनत, अगर उन्होंने बहुत मेहनत की है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके जो सीनियर्स रहे हैं, जो निकल चुके हैं, अगर उन्होंने मेहनत नहीं की है तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर, आपके गर्दन पे तलवार लटक रही है, ठीक है। अब इस पे मुद्दा ये रहता है कि अगर इस पर भी साफ कर दिया गया है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ज़रूर आप दोबारा से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिए। मैं तो बोलूँगा अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो ज़रूर अप्लाई कीजिए और ज़रूर दीजिए अपना एग्ज़ाम, ताकि आप समझ पाएँ कि आप किस नंबर के काबिल थे और आपको क्या मिला है। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ध्यान रखिएगा, ये रिज़ल्ट कोई वैलिड नहीं रहेगा जो रिज़ल्ट अभी बन करके आएगा आपके लिए।
एग्ज़ाम देने के बाद आपके कितने मार्क्स आते हैं और क्या क्या होता है, वही आपका फाइनल रहेगा और वो आपकी मेहनत रहेगी। ओके, अभी तक एग्ज़ाम कब होंगे इस चीज़ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जो मिनिस्टर हैं, जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद होंगे। ओके, 15 अगस्त के बाद हो सकते हैं, ऐसी वो पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। अब अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वो डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके ही भविष्य के बारे में सोच करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब बाकी आपके ऊपर है, बाकी आपके हाथ पे, आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहें तो उनका नंबर लेकर के सेटिस्फाइड हो जाइए और आगे की पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर नहीं है, आपको लगता है कि आपके मार्क्स और ज़्यादा आने चाहिए, दोबारा एग्ज़ाम देने चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ पे कंपार्टमेंट वालों की अगर मैं बात करूँ तो कंपार्टमेंट वालों को दोबारा से एग्ज़ाम देना ही होगा, उनके लिए कोई इस तरह के प्रोसीजर नहीं है। आप अगर कंपार्टमेंट में हैं, मतलब किसी सब्जेक्ट में आपने फेल किया है, नहीं नंबर आए हैं, तो आप एक वेट कीजिए, आपके एग्ज़ाम होंगे 15 अगस्त के बाद होंगे, तब एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपने मेहनत की है, आपके मार्क्स आएंगे, आप पास करके कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अब बाकी की बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।